जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली, माँ अम्बे का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर, आपके मित्रजनों पर और आपके चाहने वालों पर हमेशा बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबकी झोलियां भरे, सबके अन्न धन के भंडार भरे। एक बार फिर से मैं एक नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सही जानकारी, सटीक जानकारी आप सभी तक और बाकी लोगों तक पहुंच सके। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता काली को नींबू कब चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या घर में नींबू चढ़ाना चाहिए, कितने नींबू की माला चढ़ानी चाहिए। मतलब ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि माता काली को नींबू घर में क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तो शायद वो वीडियो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है। तो मैंने सोचा कि एक वापस से एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें सारी जानकारी जो छूट गई थी पहले वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में दे दूँ। तो फिर मैं शुरू करती हूँ आज के इस वीडियो को। एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताती जाऊँगी। फिर भी कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। वहाँ मैं कभी कभी रात में 9 बजे के टाइम पे चैट को खोलती हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो को। माता काली को नींबू क्यों चढ़ाते हैं और किस विधि से, किस तरीके से हम माता को नींबू चढ़ाएं कि माँ हमारे सारे संकटों को हर ले, हमारे सारे संकटों को काट दे। दोस्तों, आज का जो विषय है ना वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि माता काली के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे जो माँ की प्रतिमा होती है वहाँ नींबू की मालाएं माँ को पहनाते हैं, नींबू के हार माँ को पहनाते हैं और आप उन्हीं की देखा देखी आप अपने घर में माँ को नींबू की माला चढ़ा देते हैं। अब नींबू की माला क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, बहुत लोगों को नहीं पता। देखिए, माता काली अपने गले में हमेशा नरमुंडों की माला धारण करती हैं और जो नींबू की माला हम माता काली को चढ़ाते हैं वो नींबू नरमुंडों का प्रतीक होते हैं, मतलब नरमुंडों का कार्य करते हैं। अब अभी कलयुग का टाइम है और कलयुग के समय में हम माँ को नरमुंडों की माला नहीं चढ़ा सकते, इसलिए बलि के रूप में माता को नींबू की माला चढ़ाई जाती है, भेंट स्वरूप। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि नींबू का जो प्रयोग होता है ना वो सबसे ज़्यादा जादू टोनों में किया जाता है, तंत्र मंत्र में किया जाता है। आप देखते हो ना, जब किसी को संकट आ जाता है तो उसका नींबू से उतारा किया जाता है, किसी का संकट काटा जाता है नींबू से किया जाता है। तो नींबू जो चढ़ाया जाता है वो किसी समस्या को, किसी कार्य को खत्म करने के लिए चढ़ाया जाता है, समाप्त करने के लिए चढ़ाया जाता है। अब इसे उदाहरण से समझिए, जैसे किसी बच्चे को भूत प्रेत की बाधा हो गई है, उसके ऊपर कोई शक्ति आ गई है, गलत शक्ति आ गई है, तो उसका उतारा नींबू से करते हैं, उसके सर से नींबू उतारते हैं, उसको फेंक देते हैं काट कर। अब उस नींबू को क्या मानते हैं कि इस नींबू में उस व्यक्ति का संकट आ चुका है और उसे फिर काट दिया जाता है कि उस संकट को हमने काट दिया और उसको हम फेंक देते हैं, मतलब उसकी बलि हो गई, वो चीज़ खत्म हो गई। ये है नींबू चढ़ाने का मतलब, बलि देने का मतलब। कभी भी किसी भी शुभ कार्य में नींबू का इस्तेमाल नहीं होता। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, कोई पूजा पाठ होता है, तो हम उसकी शुरुआत नारियल से करते हैं, ना कि नींबू से। ठीक है? तो अब कई लोग क्या करते हैं, माँ के मंदिर में देखकर आते हैं कि माँ ने नींबू का हार पहना है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि माँ को बड़ा प्रिय है नींबू। वो घर आते हैं और अपनी माँ काली को नींबू की माला चढ़ा देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं वो। माता काली को कभी भी घर में नींबू नहीं जलाना चाहिए।
अब मंदिर में नींबू क्यों चढ़ाना चाहिए, मतलब क्यों चढ़ाया जाता है, आप उसको सुनिए। देखिए, मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ माँ सभी के संकटों को हरती हैं, चाहे कोई भी समस्या हो, क्योंकि मंदिर में वो आपका पर्सनल मंदिर थोड़ी ना है। वहाँ सभी जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनकी हजार प्रकार की ही समस्याएं होती हैं। किसी को प्रेत बाधा होती है, किसी को भूत प्रेत की समस्या होती है ना, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, कोई कर्ज में डूबा है, तो वहाँ माँ सभी के संकटों को हरती हैं। और वहाँ तामसिक लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं, जो माँ की तामसिक रूप से पूजा करते हैं, और वहाँ माँ के दर्शन करने के लिए हम जैसे सात्विक लोग भी जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ माँ सबकी सुनती हैं, क्योंकि वो मंदिर आपका पर्सनल नहीं है, तो वहाँ आप कुछ भी करिए। अब जैसे हमारे यहाँ माँ काली का मंदिर है, वहाँ जब मैं जाती हूँ तो मैं माँ को हलवा पूड़ी का भोग दे के आती हूँ, पान पेड़े का भोग दे के जाती हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वहाँ अंडे भी चढ़ा देते हैं। तो सब जिसकी जैसी आस्था होती है वो उस तरीके से माँ की पूजा करता है। लेकिन जो आपका घर का मंदिर होता है, जहाँ आप माँ की सेवा करते हैं, अगर आप वहाँ माँ को नींबू चढ़ाएंगे, उनको बलि देंगे, तो फिर ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि माँ आपके साथ माँ रूप में चलती है। आप नींबू चढ़ाओगे तो वो शक्ति रूप में कार्य करेगी। शक्ति में और माँ में बहुत अंतर होता है। तो इस बात का आप हमेशा याद रखें कि नींबू आप जब भी चढ़ाएंगे तो माँ को मंदिर में चढ़ाएंगे। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपका जब मन हुआ आप मंदिर गए और माँ को नींबू चढ़ा कर आ गए कि दीदी ने तो घर का मना किया था लेकिन अब मंदिर में तो चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, माँ को आपके नींबू की ज़रूरत नहीं है। माँ पान पेड़े में खुश हो जाती है, माँ लौंग बताशे में खुश हो जाती है, माँ हलवा पूड़ी में खुश हो जाती है। फिर आप बली वाली चीज़ें माँ को क्यों दे रहे हो, है ना? इसको समझिए पहले। और नींबू कैसे चढ़ाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे, सुनो कब चढ़ाना है। कोई आपकी मनोकामना है, कोई आपका ऐसा कार्य है जो नहीं बन रहा है, आप बड़े परेशान हैं, ठीक है, सब चीज़ें आपने करके देख ली हैं, तब आप मंदिर जाएंगे और माँ को बोलेंगे कि माँ आप हमारा ये कार्य करिए, हम आपको भेंट स्वरूप जो आपकी नींबू की माला है वो आपको अर्पण करेंगे। तो आप ऐसा संकल्प लिए, ऐसा आप माँ से बोलिए, तो जब आपका कार्य बन जाए तब आप जाकर वहाँ माँ को नींबू की माला चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हर कभी माँ को नींबू की माला नहीं चढ़ानी है। मैं तो कहूँगी चढ़ाएं ही ना, नींबू नहीं चढ़ाएं, क्योंकि उसकी एक तांत्रिक विधि होती है, तांत्रिक तरीके से माँ को नींबू चढ़ाया जाता है। तो ठीक है, अब बात आती है कि नींबू की माला कैसे चढ़ानी है, कितने नींबू होने चाहिए। देखो, नींबू की जो माला बनाई जाती है उसमें जो नींबू की संख्या होती है वो होती है 7, वो होती है 11, 21, 51, 108, इस तरीके से क्रम चलता है नींबू का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नींबू की माला जो आप माँ को चढ़ाएंगे तो जो धागे का आप इस्तेमाल करेंगे वो नया होना चाहिए, और जो लाल धागा आता है ना उस धागे का इस्तेमाल करिए। जिस सुई का आप प्रयोग करेंगे नींबू की माला बनाने के लिए वो कोरी होनी चाहिए, नई, मतलब कभी इस्तेमाल ना की गई हो। ठीक है, इस तरीके से चढ़ाइए। और हर नींबू पर आपको सिंदूर लगाना है। जो मांग में भरते हैं वो सिंदूर नहीं, जो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया जाता है वो वाला सिंदूर लगाकर आप माँ को हर नींबू पर इस तरीके से आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन घर में आप कभी भी माँ को नींबू नहीं चढ़ाएं, क्योंकि नींबू जो होता है बलि का प्रतीक होता है। अगर आप माता काली को नींबू चढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने माता काली के समक्ष खुद को बलि के रूप में दे दिया, क्योंकि आपकी कोई समस्या तो थी ही नहीं, तो आपने तो वो लिया नींबू और चढ़ा दिया। अब उसके अंदर कोई समस्या तो है ही नहीं, तो बलि आपकी हो जाएगी। फिर जो शक्ति आपके साथ माँ बन के चल रही थी, जो माँ चल रही थी आपके साथ, माँ काली आपका हर कार्य बना रही थी, वही आपके साथ शक्ति बन के चलेंगी। और माँ काली जब शक्ति रूप में कार्य करना शुरू कर देती हैं तो उनकी पूजा में अगर कोई भूल चूक होती है तो माँ फिर आपको दंड भी देती हैं, क्योंकि वो माँ है तो वो शक्ति भी है, इसलिए उनको माँ रूप में आप पूजें। ठीक है, इतने झमेलों में ना पड़ें कि माँ को क्या चढ़ाएं, कैसे माँ को प्रसन्न करें। माँ सिर्फ आपके भाव देखती हैं, उन्हें आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने नींबू चला दिया है माँ को, और अगर शक्ति ने नींबू पर चलना चालू कर दिया
ठीक है, आप नींबू चढ़ाते जा रहे हो, चढ़ाते जा रहे हो, माँ को आदत हो गई है नींबू की, तो वो नींबू पे ही कार्य करेंगी। आप नींबू नहीं चढ़ाएंगे तो फिर आप संकट में आ जाएंगे, छोड़ देंगे तो और संकट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपके घर में परेशानी आने लगेंगी, संकट आने लगेगा, पैसों की दिक्कत, बिना बिना मतलब की बीमारी, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो आपके घर में आने लगती हैं, जिससे फिर लोग बोलते हैं कि माता काली की पूजा करने से हम परेशान हैं। तो वो वजह यही होती है कि आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि माता काली कभी अकेले नहीं चलती, उनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, उनकी योगिनियाँ चलती हैं, डाकनी, शाकनी, हाकनी, ठीक है, पिशाचनी, यक्षिणी, शमशान की सारी शक्तियाँ माँ के साथ चलती हैं। और ये जो शक्तियाँ हैं ना, इनकी ऊर्जा ऐसी ही होती है। और एक चीज़ और, कि लोग बोलते हैं कि माता काली बलि लेती हैं। माता काली बलि नहीं लेती हैं, बलि लगती है उनकी योगिनियों को, जिनके मैंने नाम बताए, इनको बलि लगती है। ये बलि का जो भोजन इनको मिलता है, उसके द्वारा इनकी तृप्ति होती है, उसके द्वारा इनका पेट भरता है। फिर अब जिनको आप भोजन दे रहे हैं बलि रूप में, इन लोगों को आप नींबू दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, फिर एकदम से आप इनको देना बंद कर देंगे तो फिर ये आप बलि रूप में आप ही को खाएंगी, अगर आप दोष दोगे माँ को। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आखिरी में बात आती है कि अभी तक माँ को नींबू चढ़ा दिया है, घर में माला चढ़ा दी है, तो अब क्या करें। देखिए, जब तक किसी चीज़ का पता नहीं होता ना, तो उसे हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम तो उसको श्रद्धा से माँ को दे रहे थे। तो अब आपको आगे क्या करना है, आपको माँ से क्षमा मांगनी है, उनकी योगिनियों से, माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ हमें कुछ नहीं पता था, हम अज्ञानी हैं, लेकिन आज हम इस बात को जान गए हैं, तो आज से माँ कान पकड़ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माँ से माफ़ी मांग लीजिए, उनको आप सात्विक रूप से चलाइए, लौंग बताशा दीजिए, पान चढ़ाइए, पेड़े चढ़ाइए, ऐसे भोग माँ को दीजिए। नींबू आप माँ को मत चढ़ाइए। अब एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, तो मैं उसको बता ही देती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। एक बच्ची मुझे बार बार कमेंट करती है कि जायफल की बलि देने से क्या होता है, हम घर में जायफल चढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखो, बलि देने से कुछ भी नहीं होता है। आप सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, माँ को रक्त की बलि देते हैं, तो हम तो नहीं दे सकते, तो उस रक्त की बलि के बदले में हम माँ को अनार चढ़ाते हैं, अनार का रस चढ़ाते हैं, क्योंकि उसका रंग भी लाल ही होता है, तो वो एक बलि के तरह ही कार्य करता है, अनार का रस। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि माता काली को शराब चढ़ाई जाती है, तो शराब के बदले में हम माँ को देते हैं अंगूर का रस। ठीक है, कारुण जिसे बोलते हैं, वो चढ़ाया जाता है। अब जायफल की बलि, तो जायफल भी एक बलि का ही रूप होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जायफल आप माँ को दे देंगे तो आपका कुछ बुरा हो जाएगा या आपका अच्छा हो जाएगा। आप माँ को कुछ भी दे दो, ना आपका अच्छा होगा ना आपका बुरा होगा, क्योंकि माँ सिर्फ आपके भाव देखती हैं और कर्म प्रधान है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।